प्रश्न यह आता है, हम तो ये भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण न्यायी हैं और ये भी सुनते हैं कि श्री कृष्ण दयालु हैं। तो पहले हमें ये समझा दीजिए कि दोनों में से ठीक क्या है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण केवल न्यायी हैं तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा। श्री कृष्ण सर्वोत्तम समर्थ हैं, श्री कृष्ण सर्वोत्तम सुंदर हैं एवं श्री कृष्ण सर्वोत्तम दयालु है। जो सर्वोत्तम समर्थ होगा वही सर्वोत्तम दयालु भी होगा। सर्व समर्थ हैं और दयालु नहीं तो उनका कोई मूल्य नहीं है। बड़े बड़े समर्थ राजा हुए इस जगत में, सामर्थ्य बहुत था लेकिन दयालु नहीं थे, कोई उनको याद नहीं करता। उनका नाम इतिहास में सकारात्मक रूप से कीर्तिमान नहीं है, बल्कि नकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसे लोगों को देखा जाता है जिनके पास सामर्थ्य हो लेकिन दया ना हो। यदि सामर्थ्यवान है तो दयालु भी होना होगा। बिना दया के जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। यदि न्यायी भगवान न्याय करने बैठ जाएं तो बेचारे उदास हो जाएंगे। अनंत जीव और उन अनंत जीवों के किए हुए अनंत पाप, प्रतिक्षण पाप कर रहा है जीव। और यदि हम कहें कि भगवान दयालु ही हैं, तब तो फिर उच्छृंखलता, पाप पर कोई नियंत्रण नहीं। जीव अपराध करता जाएगा, दया मिलती जाएगी, अपराध करता जाएगा, दया मिलती जाएगी, तो फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा, दुराचारी होंगे, सदाचारी कोई नहीं होगा। तो आखिर भगवान न्यायी हैं या दयालु हैं? भगवान न्यायी भी हैं और भगवान दयालु भी हैं, दोनों बात। जी हां, वो ऐसे जीव पाप करता है, अज्ञानतावश अपराध करता है। अब यदि अपराधी ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने अपराध किया, तो फिर भगवान न्याय करते हैं। क्योंकि यदि अपराधी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगा और भगवान दया कर देंगे, तब तो छूट गया वो अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध करता चला जाएगा। इसीलिए जो जीव अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता, पाप करते हुए भी स्वयं को पापी नहीं मानता, उसके लिए भगवान न्यायी हैं। जैसा पाप वैसा दंड। लेकिन यदि कोई जीवात्मा अपराध करता है और ये स्वीकार करता है कि प्रभु अज्ञानता के कारण मुझसे ये अपराध हुआ है और मैं छटपटा रहा हूं, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं अपने चित्त को शुद्ध करना चाहता हूं और ये एकमात्र आपसे ही होगा। जब जीव शरण में चला जाता है अपने अपराधों को स्वीकार करके,
तो ऐसे जीव के लिए वो न्यायी भगवान दयालु हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें रासेश्वरी देवी जी YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलते रहें लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले।